अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम कार्बोनारा बना रहे हैं। पास्ता के साथ बेक पालक की स्पगेटी यूज़ करेंगे, कॉलीफ्लावर कार्बोनारा बनेगा। ठीक है, उसके लिए पानी बॉईल करने यहाँ रख दिया है, तो उसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और शाताज कुकिंग ऑयल, शाताज ज़रा सा और यहाँ मेरे पास बेक पार्लर की स्पगेटी है, इटालियन प्लांट पे तैयार करदा। ठीक है जी, ये वेजिटेरियन रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, अच्छा, मीनवाइल यहाँ मैंने स्टॉक बनाने के लिए, चिकन स्टॉक बनाने के लिए पानी रख दिया है, तो हम उसमें 2 स्टॉक क्यूब्स चिकन के डाल देंगे। वेजिटेबल के भी मिलते हैं अगर आपको वो वाले इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, मीनवाइल यहाँ दूसरी रेसिपी हमारी है आज वाइट चॉकलेट के साथ मैंगो ट्राइफल, बहुत ही मज़े का। सो क्रीम है और वाइट चॉकलेट है। 1 कप क्रीम ले लीजिए, 1 कप से थोड़ी ज़्यादा मैंने वाइट चॉकलेट ली हुई है, और ये वाइट चॉकलेट चॉप करके डाल दीजिए। थोड़ी सी बचाएंगे फॉर डेकोरेशन। और क्रीम है। अच्छा, जो विपिंग क्रीम है वो विप करके यहाँ रख दिया है। ठंडा होना चाहिए, बीटर बोल साफ़ होना चाहिए, ना गीला हो ना चिकना हो। सो क्रीम और वाइट चॉकलेट का हम गनाश बना देंगे एक तरफ। यहाँ सूप बन रहा है हमारा स्टॉक, यानी कि वहाँ पास्ता बॉईल हो रहा है बेक पार्लर का। बहुत हल्की आंच रखिएगा, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको बताऊंगी कि आज हम अपने शो पे दे रहे हैं वाउच 365 की कूपन बुक्स। सो फैसलाबाद, सरगोदा, पेशावर, एबटाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, कराची, लाहौर एंड हैदराबाद के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स अगर जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू ये वाउच 365 की कूपन बुक्स, और उसके अलावा हमारे पास आज है ट्रैवल केटल, डिलक्स ट्रैवल केटल इनेक्स की तरफ से, जो आप अपने सूटकेस में भी रख के लेके जा सकते हैं। तो जल्दी से आप मुझे 8881 पे बताइए गोभी कॉलीफ्लावर से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब सूप हमारा स्टॉक रेडी हो गया है, तो उसको मैं ज़रा यहाँ रख देती हूँ। पास्ता बॉईल हो रहा है और इसको मिक्स करते हैं। आँच थोड़ी सी कम करिएगा, बिकॉज वी डोंट वांट कि चॉकलेट स्कॉच हो जाए या बहुत उसको हीट लगे। वाइट चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास यहाँ मैंगोज़ हैं जो काट के छोटे पीसेस हमने रख दिए हैं, तो उसको आपने, उसके अंदर आपने ब्राउन शुगर डालनी है। ये ब्राउन शुगर है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। ठीक है, और मिक्स कर दीजिए इसको। हर रोज़ हम मैंगो की कोई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आजकल सीज़न में है मैंगोज़, तो बनाइएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ बनाते रहिएगा। क्रीम थोड़ा सा हम विप करके जो रखा हुआ है उसमें हम वेनिला एसेंस डाल देंगे। ठीक है, यहाँ आप कोई भी वाइट नट्स ले लें, मेरे पास हेज़ल नट्स पड़े थे तो मैं वो यूज़ करूँगी। मैकेडेमिया नट्स हों वो डाल दें, एनीथिंग यू हैव। हल्की आंच पे गनाश बनाते हैं ताकि चॉकलेट पिघले भी येट स्कॉच ना हो। स्कॉच का मतलब है बहुत ज़्यादा हीट लगने से चॉकलेट एकदम जकड़ सी जाती है, फिर उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसका फिर। ठीक है,
नहीं है आपके पास वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट से बना लीजिए, लेकिन आज मैंने सोचा ज़रा थोड़ा हम वाइट चॉकलेट के साथ बना सकते हैं, मिल्क चॉकलेट यूज़ कर लें। वाइट चॉकलेट वैसे मिल जाती है, कुकिंग वाली जो चॉकलेट है वो वही वाली वाइट चॉकलेट है, खाने वाली कोई वाइट चॉकलेट मैंने नहीं यूज़ की है, ठीक है। वो वाइट चॉकलेट खाने वाली भी मिलती है। नाउ ट्राइफल मीन्स के जेली, हर दफ़ा जेली नहीं, आज मैंने जेली का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज हमारे पास प्लेन केक है, मैंने मैंगो केक भी बनाना आपको सिखाया है, वनीला केक भी बनाना सिखाया है। आप कोई सा भी केक यूज़ करिएगा। ये प्लेन वनीला टी टाइम केक है। ये आम है जिसमें हमने लेमन जूस डाला है, ब्राउन शुगर डाली है और वाइट चॉकलेट और नट्स ऊपर से जाएंगे। और ये जो है वाइट चॉकलेट और क्रीम का कॉम्बिनेशन गनाश वो बीच में जाएगा। सो आप लेयर कर दीजिए जितना भी डीप आपके पास बोल हो उस तरह। अच्छा, यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है, जस्ट एक एनी बोल जिसमें कोई क्रिस्टल का काम ना हो, जिसमें प्लेन एजेस इसके इस तरह के हों, ताकि आराम से वो लेयर्स आपको नज़र आएँ। ट्राइफल के बोल्स मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे बोल्स मिलते हैं जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए होते हैं, जिसमें आप ऐसे लेयर वाले डिज़र्ट्स नहीं कर सकते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, वो अगर क्रिस्टल के होंगे तो वो लेयर्स नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, ये बिकॉज़ मैंने आँच बहुत हल्की रखी है, चॉकलेट को थोड़ा सा टाइम लग रहा है पिघलने के लिए। देखें पीसेस अभी भी हैं। सो लेट दिस बी डन। कॉलीफ्लावर से जो हम कार्बोनारा बना रहे हैं उसका जो सॉस है वो हम पूरा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमने अंदर कॉलीफ्लावर डाली है। आपको ऐसे लगेगा वाइट सॉस खा रहे हैं। सो दिस हैज़ टू मेल्ट। ये जो टुकड़े थोड़े थोड़े रह गए हैं ना चॉकलेट के, इसको हमने पिघलाने हैं, इसीलिए बहुत चॉप कर दीजिएगा, बारीक चॉप कर दीजिएगा। ओके, सो नाउ ट्राइफल, फर्स्ट थिंग केक लगाना शुरू कर देते हैं। पहले नीचे लगाएंगे, ब्रेक है। अच्छा, ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पीसेस लगा के केक के रेडी करके रखती हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक, जल्दी से वापस आइए। ट्रैवल केटल है एनिक्स की तरफ से और वाउच 365 की कूपन बुक्स हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो 8881 पे आप मुझे SMS करिए और बताइए गोभी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम लेते हैं ब्रेक। जी वेलकम बैक। ओके, देखें ये ठंडा हो रहा है। वाइट चॉकलेट एंड क्रीम का जो गनाश बनाया था, केक जो स्लाइसेस काटे थे वो साइड में और ऐसे बेस पे मैंने रख दिए हैं, ठीक है। अच्छी तरह कवर कर दीजिएगा पूरा, ताकि ज़रा भी जगह ना रहे। कैन यू सी दिस? ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है। आप इस तरह पूरा केक लगा दीजिएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो मैंगोज़ हैं जिसमें मैंने ब्राउन शुगर और लेमन जूस थोड़ा सा डाला था, वो पूरे के पूरे चले जाएंगे ऐसे। सिर्फ मैंगोज़ डालें, सिर्फ मैंगोज़ डालें, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ब्राउन शुगर डालें। अच्छा जी, फिर ये है वाइट चॉकलेट और क्रीम, इसका गनाश। अगर आप वेट करेंगे कि गनाश बहुत ठंडा होगा तो ये जमना शुरू कर देगा। बहुत गरम गरम भी नहीं डालिएगा, आप लोग एटलीस्ट इसको आधा घंटा ठंडा करिएगा, एक अलग बोल में निकाल दीजिएगा ताकि वो हीट ना लगे इसकी, ठीक है। अच्छा जी, आज हम दे रहे हैं डिलक्स ट्रैवल केटल, जो आप अपने सूटकेस में भी रख के कहीं लेके जा सकते हैं। इनेक्स की तरफ से गिफ्ट है, वाउच 365 की कूपन बुक्स हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे बताएंगे गोभी कॉलीफ्लावर से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। फूल गोभी, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चलिए जी, ये चला गया इसके ऊपर। जब ये चिल होगा तो इतना मज़े का लगेगा, आपको ट्राई करना है बस। सनम है आज़ाद कश्मीर से, सनम थी आज़ाद कश्मीर से, अब क्या करें। सॉरी जी, लाइन कट गई, दोबारा ट्राई करिएगा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलिए ये हो गया। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अब थोड़ा सा केक भी डाल देते हैं, व्हाई वेस्ट एनीथिंग। ठीक है,
ट्राइफल का जो है ना मज़ा वो चिल्ड करने में है। अगर आपने अच्छा सा डिज़र्ट कोई भी, सिर्फ ट्राइफल क्यों हो, अगर आपने उसको अच्छा सा चिल किया तो फिर बहुत मज़ा आएगा। अब आपके पास अगर डीप बोल है तो आप अब लेयर्स करते जाएंगे, ठीक है, इस एक के बाद एक लेयर्स। अब मैंने तो ये कर दिया है, अब मुझे क्रीम इसके ऊपर डालनी है, काफ़ी सारी क्रीम। केक पूरा कवर हो जाए और क्रीम के ऊपर हम ये जो मैंने यहाँ मैंगोज़ रखे हैं काट के, वो हम स्प्रेड रख देंगे। ठीक है, अच्छी तरह स्प्रेड कर दीजिएगा और फिर चॉकलेट के पीसेस हैं और पहले हम मैंगो रख देंगे। अनीला है लाहौर से जी। हेलो हेलो हेलो, जी, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र। मैंने अभी आपका शो देखा, अभी लगाया है बस। तो आपका ये जो है ट्राइफल देखते हुए इतना मज़ा आ रहा है, यकीन करें कि माशाल्लाह इतना डिश, इतना मज़ेदार। बहुत सिंपल। मैं कॉल में ना, जी जी, बहुत सिंपल है। और आपका माशाल्लाह जैसे ना मूड देख के ही हमारा मूड अच्छा हो जाता है। एक मिनट, क्या मुझे आवाज़ नहीं आ रही? क्या क्या आप क्या कह रही हैं? सॉरी, वापस बोलें। मैंने कहा आपका इतना अच्छा मूड देख के हमारा अपना मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, ऐसे बात है। अच्छा जी, ऐसे बात। थैंक यू जी। माशाल्लाह आपकी रेसिपी सब बहुत अच्छी होती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी सब ट्राई करती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो मेरे लिए होता है मुमकिन मैं करती रहूँ। जी जी, देखती रहें, बनाती रहें, हमारा साथ देती रहें इसी तरह, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू। अरे जवाब तो दिया ही नहीं, गोभी से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। हेलो, कहाँ चली गई? वापस आ जाएं। कहाँ चली गई? गोभी से बनने वाली रेसिपीज में तो देखें, गोभी आलू बनता है सबसे ज्यादा, ठीक है, और गोभी गोश्त बनता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और गोभी जो है काफी चाइनीज में पड़ती है, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। और जो है गोभी के लोग कबाब भी बनाते हैं, वैसे तो पकौड़े बनाते हैं, जी बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल। चीजें बनाते हैं, लेकिन मुझे तो वैसे गोभी गोश्त खुद को पसंद है, ओके, तो मैं काफी बनाती हूँ। ठीक है, मुझे भी। थैंक यू, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, और क्या करेंगे? थोड़ी सी वाइट चॉकलेट रख देंगे कहीं इधर उधर, ऐसे वैसे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ग्रेट करके डाल दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए। आई थिंक बहुत हो गया, ओवर नहीं करना है हमने, ठीक है? व्हाट डू यू से? बस यहाँ थोड़ा सा कुछ, और जगह है किसी चीज़ की, ठीक है। चलिए, अब इसको आप चिल करें और खाएं। दूसरे दिन नहीं, हाँ, रात को खा लीजिएगा चिल करके। कुछ चीज़ें उसी दिन खा लिया करें। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे खुला फ्रिज में तो आम जो है उसका जो कलर है वो ख़राब सा हो जाएगा। सो उसके लिए यू नीड ऊपर एक क्लिंग, ठीक है। डिज़र्ट हमारा हो गया। दुरे शवार हैं, उनसे बात करते हैं, फिर जाते हैं हम ब्रेक पे। नहीं, अच्छा जी, हेलो जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं यानी कि? जी फरमाइए, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जवाब दे दीजिएगा। जी, कॉलीफ्लावर करी विद कोकोनट मिल्क एंड कॉलीफ्लावर शोरबा, जो आपने बनाना सिखाया था एक बार आपके शो में। कॉलीफ्लावर से, फूल गोभी से? जी जी, शोरबा। अच्छा, वाइट कर वो सॉस डाली थी आपने। और क्या? और कॉलीफ्लावर पुलाव, कॉलीफ्लावर मंचूरियन, कॉलीफ्लावर पकोड़े, फ्राइड कॉलीफ्लावर। ठीक है, जी, ठीक मैं है जी। रजाना से बोल रही हूँ। रजाना, क्या जी? रजाना टोबा टेक्निक से आ गया ना, रजाना।
समझ नहीं आ रहा क्या? रोजाना वो टोबा टेक्सिंग से आ गया ना, उन्हें पता नहीं चला, मैंने कैसे बताया। क्या बोल रही है? होल्ड पे रहिए और मेरी डायरेक्टर साहिबा से बात करिए, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबा से। अच्छा जी कॉलीफ्लावर कार्बोनारा शुरू करने से पहले मैंने क्या किया था, सिर्फ मक्खन पिघला दीजिए, उसमें एक प्याज डाल दीजिए और उसको आप हल्का सा सौटे कर लीजिए और फिर आप जाइए ब्रेक की तरफ। दूसरे जो अज्जा हैं उसके बारे में भी फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से आज ट्रैवल केटल, डीलक्स ट्रैवल केटल, तो फिर आप जल्दी से 8881 पे हमें बताएंगे गोभी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। इसके साथ साथ हम आज वाउच 365 के कूपन बुक्स भी दे रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो। वेलकम बैक। मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ बिकॉज आई वांटेड टू शो यू ये फ्यूजन रेसिपीज़ जो बेक पार्लर आपके लिए लेके आया है। 2-in-1 स्पाइस मिक्सेस हैं जिसमें बिहारी टिक्का मैकरोनी है, जलफ्रेजी मैकरोनी है, उसके साथ साथ चिकन चिली, हॉट एंड सार, चिकन चाउमीन एंड ऑफ कोर्स खाउसे भी है, ठीक है। और कितने डिफरेंट मुख्तलिफ शेप्स हैं पास्ता के, इनके पास एल्बो है, मैकरोनी है, स्पगेटी है और डिफरेंट शेप्स जो मैं हर हफ्ते 2 दफ़ा आपको, हफ्ते में 2 दफ़ा आप फूड डायरीज में मुझसे सीखते हैं। बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ यूजिंग देयर पास्ता एंड देयर सॉसेज ऑल्सो। सो यहाँ सिंथेटिक वाइट विनेगर है, सोया सॉस है, चिली सॉस है और आगे आप यहाँ देख सकते हैं चिली गार्लिक सॉस है एंड टमाटो केचप भी है। ओके जी, हमने क्या किया था, मक्खन में एक प्याज सौटे करके रख दी थी मैंने। इसमें अब हम डालेंगे लहसुन, 2-3 जवे लहसुन के चॉप करके डाल दीजिएगा। प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ, इस तरह की कॉन्टिनेंटल डिशेस में, इटालियन डिशेस में बिल्कुल अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आप डालेंगे 2 छोटी कॉलीफ्लावर मुझे मिली थी तो मैंने 2 छोटी गोभी, फूल गोभी ले ली थी। इसको अच्छी तरह पहले इसमें सौटे करिएगा मक्खन, प्याज और लहसुन के साथ। फिर इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा कम इसलिए कि हम सूप डालेंगे इसमें। 2 मैंने स्टॉक क्यूब्स यूज़ किए थे चिकन के। आप वेजिटेरियन हैं, चिकन स्टॉक क्यूब नहीं खाते हैं तो वेजिटेबल के भी स्टॉक क्यूब्स मिल जाते हैं। सो नमक की मिकदार कम रखिएगा। इसके साथ साथ आप इसमें डालेंगे दूध। पहले हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, इफ़ वी नीड वील ऐड मोर, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। बंद कर दें, ढक्कन ढाँक दें। मीनवाइल आप वहाँ देख सकते हैं कि मैंने रेडी करके रख दिया है हमारा मैंगो ट्राइफल। तो मैंने वाइट चॉकलेट ली थी, उसको चॉप कर दिया था, एक पैन में डाल के क्रीम के साथ उसका हमने गनाश बना दिया। हल्की आंच पे रखिएगा ताकि चॉकलेट बिल्कुल भी जकड़ ना जाए। बहुत हीट, जब भी चॉकलेट को बहुत हीट लगती है वो बेशक वाइट हो, डार्क हो कि मिल्क हो, ठीक है, क्या होता है कि वो जकड़ जाती है, फिर वो पिघलती नहीं है। तो उसको हल्की आंच पे आप गनाश बनाएं जब भी, तो हल्की आंच पे पिघलाएं। और अगर आप चॉकलेट और क्रीम नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ चॉकलेट अलग से पिघला रहे हैं किसी और रेसिपी के लिए, तो याद रखिएगा कि उसको आप हमेशा डबल बॉयलर पे करेंगे, यानी कि पानी होगा एक सॉसपैन में और उसके ऊपर एक बोल रखिएगा जिसमें आप फिर वो चॉकलेट को पिघलाएंगे। मैंने चूंकि इसको डायरेक्टली सॉसपैन में यूज़ किया है तो उसमें अंदर क्रीम भी था। सना हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने पहले भी कॉल की थी? जी पहले भी कॉल की थी, ड्रॉप हो गई। ओके, चलिए, आप लकी हैं कि अभी आपको दोबारा कॉल लग गई आपकी। जी फरमाइए। जी बिल्कुल, बहुत मजे का फैंटास्टिक शो जा रहा है। थैंक यू। आप मुझे ये बताएं कि अभी आज़ाद कश्मीर में क्या है वेदर? मौसम आज तो धूप निकली है, बहुत अच्छी थी। मौसम अच्छा था? अच्छा, यहाँ तो भाई बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी। नहीं, यहाँ पे धूप दिल चाह रहा है कि धूप पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर बहुत बारिश गई है। ओके। दिल कर रहा था कि मोटे वाले कंबल ओके जी, और गोभी से बनने वाले रेसिपीज के नाम भी बता दीजिएगा। अच्छा सोचिए। मैसेज कर दीजिएगा 8881 पे। आई थिंक कॉल इज़ नॉट वेरी क्लियर। अच्छा, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि मैंने मैंगो ट्राइफल के लिए क्या किया था। मैंगो केक ले लें, वनीला केक ले लें, इस तरह स्लाइसेस में काट लें या आप उसको चॉप कर दें छोटे क्यूब्स में। मैंने स्लाइसेस में अंदर ही मैंगो को छुपा दी है, नज़र नहीं आ रही।
और मैंगो के क्यूब्स कर दीजिएगा। उसमें आप डालिएगा थोड़ा सा ब्राउन शुगर और लेमन का जूस, आधे लेमन का जूस, और उसको मिक्स करके रख दीजिएगा। थोड़ी सी सॉफ्ट जैसी हो जाएगी मैंगो, ठीक है। नहीं करना है नहीं करिए, प्लेन मैंगो भी डाल सकते हैं। फिर मैंने क्रीम व्हिप करके रख दिया, उसमें थोड़ा वेनिला एसेंस डाल दिया। फिर जो केक था उसको लेयर करिए पहले, उसके अंदर मैंने ये मैंगो डाल दी, उसके ऊपर आपने वो वाइट चॉकलेट और क्रीम वाला गनाश डाल दिया, उसके ऊपर क्रीम डाल दिया, और फिर ऊपर लास्ट में हेज़लनट्स या मैकेडेमिया नट्स या बादाम कुछ भी, और थोड़े से चंक्स वाइट चॉकलेट के और आम। दैट्स इट। रिदा है बुरेवाला से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बुरेवाला से मुझे याद आया, बहुत सालों पहले एक शो हुआ था, हम भी बुरेवाला आए थे एक दिन के लिए। जी बहुत जी। हमारा तो बुरे वाला। जी फरमाइए। जी मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी ज़रूर। जी मसालेदार गोभी, तंदूरी गोभी, आलू की गोभी, और मतलब आलू गोभी, ठीक है और गोश्त गोभी, ठीक है। गोभी के पराठे, क्या? गोभी के पकोड़े, चीज गोभी। ओके ठीक है, नोट कर दिया है। कुछ लोगों को गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें दूध के अलावा हमें सूप भी डालना है। फिर मैं थोड़ा सा सूप रहने देती हूँ, जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तब हमें सूप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या जाएगा इसमें, एंड में हम हरा प्याज पूरा फोल्ड इन कर देंगे। ये बेक पालर की स्पगेटी जो बॉईल करके रखी है वो छान ली थी मैंने, पानी वानी निकाल दिया था। इसमें थोड़ा सा आप तेल डाल के रख सकते हैं, शाताज कुकिंग ऑयल, एंड ऊपर से हम इसमें डालेंगे पार्मेजान चीज़, विच इज़ दिस वन, ग्रेट किया हुआ पार्मेजान चीज़ पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। ओके चलिए, यहाँ इसको पकना है अच्छी तरह, इसलिए ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान मैंने रेसिपी बनाई है वेजिटेरियंस के लिए। थोड़ा सा मक्खन गरम करिएगा, पिघल जाए तो उसमें आप प्याज डालिएगा स्लाइस करके, लहसुन के जवे 2-3 डाल दीजिएगा स्लाइस करके, फिर उसमें फूल गोभी डालिएगा, दूध, और ये सूप गया है अभी तक, नमक हमने डाला है, दैट्स इट। फिर जब ये पूरा पक जाएगा तो हम ब्लेंडर में डाल के इसको पूरा ब्लेंड कर देंगे। इसीलिए मैंने पूरा सूप नहीं डाला है, बिकॉज वी वांट टू वेट कि बहुत सारा सूप ना पहले चला जाए, बहुत पतला ना हो जाए। अगर हमें पतला करना होगा तो मैं बकिया सूप डालूंगी। अगर आपको जीतना है ट्रैवल केटल इनेक्स की तरफ से, जो आप लेके जा सकते हैं अपने सूटकेस में रख के जब आप हॉलीडेज़ पे जाएं, या फिर अगर आपको जीतना है कोई वाउच 365 की किताबें, इतने सारे शहरों में अब तो हमारे मुल्क में ये दस्तयाब है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। और हमारे शो पे बहुत सारे SMS करिए 8881 पे अपने फ़ोन से, और बताइए मुझे गोभी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। क्या किया था हमने ब्रेक में, जब ये कॉलीफ्लावर पक गई थी तो ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर दिया था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैंने पूरा नहीं यूज़ किया है क्या कहते हैं सूप, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि कितना ये गाढ़ा होगा। अगर ये बहुत गाढ़ा है पूरा कॉलीफ्लावर जो हमने पीस लिया है, तो जाहिर है फिर वो मिक्स नहीं होगा ना सूप के साथ, स्पगेटी के साथ। फिर हम इसमें यही सूप डालेंगे। और स्पैचुला से इस तरह करिए, बहुत गर्म होगा, बी वेरी केयरफुल। फिर इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका लगेगा ऐसे जैसे वाइट सॉस है, बट इट्स नॉट अ वाइट सॉस, ये पूरा कॉलीफ्लावर है पका हुआ। अब इसमें हम डालेंगे हरा प्याज, 2-3 हरे प्याज, थोड़ा सा पार्मेजान चीज़, और ये जो हमने बेक पालर की स्पगेटी बॉईल की थी वो। नाउ मिक्स एवरीथिंग। बस फोल्ड करिएगा, बहुत ज़्यादा उसको मिक्स नहीं करिएगा, वरना फिर स्पगेटी पास्ता जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो टूट सा जाता है ना।
सो जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। अगर आपको लगे कि ये कम है, इसमें सॉस और स्पगेटी जो है वो काफ़ी ड्राई है, तो फिर आप इसमें ये थोड़ा सा सूप डालिए, ठीक है? इसीलिए मैंने पहले सूप पूरा नहीं डाला था। नाउ यू गॉट इट। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है वाउच 365 के कूपन बुक्स और ये ट्रैवल केटल एनएक्स की तरफ से, जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए गोभी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये देखें, कैन यू सी दिस? मिक्स हो गया सब कुछ, डन, कहानी ख़त्म। टेस्ट कर लीजिएगा इफ़ यू लाइक। नमक ऊपर से, काली मिर्ची ऊपर से, चीज़ थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देंगे जो मैंने यहाँ बचा के रखा हुआ है। एंड दैट्स इट। ट्राइफल भी रेडी, कार्बोनारा भी रेडी, जो हमने वेजिटेबल का आज बनाया था, कॉलीफ्लावर का। सहर है कहाँ से? लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जनाब बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं और बड़े मज़े की डिशेस बना रही हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, हमेशा की तरह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बोले। डार्क कलर्स पहना करें, अच्छे लगते हैं आपसे। डार्क कलर्स पहनूं? इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में पूरी आप पिघल तो जाऊंगी। करते हैं। हाँ पूरी आपको पिघल जाऊंगी। पिघलाना नहीं, आप हमें और अच्छी लगती हैं डार्क। हाँ मगर ये भी दिन का शो है ना, और गर्मी कितनी है कराची में, सोचें आप ज़रा। हाँ सोचो तो सही, लेकिन आप तो सजते हैं ना, सूट करते हैं आप पे माशाल्लाह। अच्छा जी, Bright कल colour। काला पहन के आ जाऊंगी, ठीक है? काले में तो और भी शहजादी लगेंगी ना, आप तो हैं ही प्रिंसेस हमारी। आय हाय काला भाई, की। इतनी सारी तारीफ नहीं किया करें, वो खून बढ़ जाएगा बहुत मेरा। तो आप अच्छी लगती है ना, आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या कहें, आपसे लड़ाई करें हम? आय हाय हाय, अच्छा भाई। और आप जो हल्का फुल्का मजाक करती हैं तो उसको तो हम फिर रिपीट में दोबारा देखते हैं। हल्का फुल्का मजाक करती है ना, कभी कभी हमें हंसाती भी है ना, फिर अच्छी अच्छा लगती जी, है और मुझे नहीं ज्यादा, पता जी। माशाल्लाह। अच्छा, मैंने एक तो आपको रिप्लाई करना है, ये बताना है, जवाब देना है आपके क्वेश्चन का। जी। मेरा इनाम तो ये है कि मैंने आपसे बात कर ली है, आय हाय, यही मेरा गिफ्ट है। क्या बात है आपकी जी। मुझे गिफ्ट मिले या ना मिले परवाह ही नहीं, बस आपसे बात होना गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हम बनाते हैं गोभी से, आलू गोभी बनाते हैं, गोभी गोश्त बनाते हैं, और एक मेरी अम्मी डिश बनाती थी नौलखा। अच्छा, उसमें क्या 9 वेजिटेबल्स? हाँ 9 वेजिटेबल्स वाला, आलू मटर गोभी गाजरें सब कुछ ही डाल देती थी। हाँ तो ठीक है, वो वाला नौलखा बड़े मजे का होता है हमारा। ठीक है। हमारा मतलब क्या पंजाबी हम डिश? बनाते हैं, पंजाबी डिश है, क्या है, व्हाट इज इट? हम पंजाबी नहीं है एक्चुअली, हम लोग तो मानसेरा से बिलोंग करते हैं। अच्छा तो सरहद के रहने वाले हैं, अच्छा, KP के। ठीक है, ओके, थैंक यू, लेकिन ये बहुत बड़े मजे का शुक्रिया। बनता है। ओके, अल्लाह निगहबान। ओके जी, बाय, खुदा हाफिज, थैंक यू। पामेजान चीज़ ऑन टॉप, और ये आपका कॉलीफ्लावर कार्बोनारा रेडी। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से गिफ्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, जल्दी से हमें 8881 पे बताइए गोभी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। 8881-8881 इस नंबर पे आप SMS कर दीजिएगा। आज हमने वाइट चॉकलेट और मैंगो का ट्राइफल बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा। और ये मैंने आज वेजिटेबल से, यानी गोभी से, फूल गोभी से, कॉलीफ्लावर से कार्बोनारा बनाना सिखाया है। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, ठीक है? रुबीना है कराची से, फिर हम रिकैप ब्रेक लेंगे। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम, गर्मा कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र। और आपके सवाल का जवाब देना था। जी। गोभी गोश्त, गोभी कीमा मटर, गोभी के पराठे, गोभी के पकोड़े, कीमा गोभी कटाकट। अच्छा, ओके, ये क्या है कीमा गोभी कटाकट? ये भी परसों रिदा ने बनाया था, मैंने घर में बनाया था, बड़ा जबरदस्त बना था। अच्छा ठीक है, ओके, होगा कुछ फिर। मैंने तो पहली दफा सुना है। जी परसों ही बनाया था रिदा ने, ये रेसिपी ना मैंने घर में बनाई थी, बड़ी जबरदस्त बनी थी। अच्छा जी, कुछ भी, हाँ ठीक है, ओके, और कुछ? जी बस आपकी शो की तारीफ करनी, माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, काफी ट्राई भी करती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।
और रिकैप की तरफ चलते हैं, हमारा शो देखते रहिए। जी वेलकम बैक। आई वांटेड टू शो यू द मैगज़ीन। अगर आपने अभी तक मसाला टीवी फूड मैगज़ीन नहीं खरीदा है तो प्लीज़ ख़रीद लीजिएगा। इट्स जस्ट फॉर 200 रुपीज़। सब रेसिपीज़ हम सब शेफ़्स की इसमें हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, और मेरी भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं इंक्लूडिंग माई फेवरेट बेसन की नान खटाई। ओके जी, कौन जीता क्या है आज? इनिक्स का गिफ्ट जो है अनारा कराची से जीती हैं, वाउच 365 की कूपन बुक्स जो हैं वो एक हुरिया ने कराची से जीती है और एक अफीफ़ा ने इस फैसलाबाद से जीती है। आज 5 बजे लज्जत में लाइव कीमा बिरयानी बनेगी, पेशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई। मैं कल बनाऊंगी क्रीमी चिकन स्टू, देखिएगा ज़रूर कैसे बनेगा, और मैंगो ब्रेड पुडिंग। ठीक है, तो हमारा साथ दीजिएगा। 3:30 से 4:30 मैं लाइव हूँ। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे आपके सामने हाजिर होती हूँ यहाँ मसाला टीवी पे, तो ज़रूर हमारा शो देखिएगा। और रात में हमारा शो 12 बजे रिपीट होता है। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।